चाहते हैं और कामयाब की मंजिल पे ले जाना चाहते हैं और अपने बच्चे को आप डेवलप करना चाहते हैं, बच्चे को वीआईपी बनाना चाहते हैं, तो आरिजुल औलिया साहब का किबला इनका मदरसा बहुत अजीम शान चल रहा है, जहाँ बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ बच्चे को उर्दू भी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ बच्चे को मैथ वगैरह सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर ये चाहते हो हमारे बच्चे इंग्लिश भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, उर्दू अरबी फारसी भी पढ़े, तो ऐ लोगों अपने बच्चे को हजरत की मदरसे में दाखिला करवा दो। फिर देखो आप अपने बच्चे को बेनमाजी छोड़, आप अभी आपका बच्चा बेनमाजी है, जब मदरसा जाएगा इंशाअल्लाह नमाजी बन के निकलेगा। अभी आपका बच्चा खड़ा होकर पेशाब करता है, अभी आपका बच्चा खड़े होकर पानी पीता है, अभी आपका बच्चा आपका नाफरमान है, अरे मदरसा भेजो, आपका बच्चा लायकदार हो जाएगा, आपका बच्चा आपका फरमाबरदार हो जाएगा। अभी सारे लोग बैठे, अब मैं बोलूंगा भाई ए फॉर क्या होता है, क्या होता है? एप्पल मतलब सेब। बी फॉर क्या होता है, क्या होता है? स्पीक लाउडली, क्या होता है? बॉल। बॉल का मतलब गेंद। और सी फॉर कैट। कैट का मतलब बिल्ली। डी फॉर डॉग मतलब कुत्ता। ए फॉर एप्पल सेब यानी खाओ। बी फॉर बॉल यानी खेलो, खाओ खेलो। सी फॉर कैट यानी बिल्ली, लोग तो खिलाते हैं, जब खा लो खेल लो और खिला लो तो डी से डॉग कुत्ते को दुरिया दो। लेकिन अगर ये चाहते हो कि बच्चा कामयाब हो जाए, बच्चा सक्सेस हो जाए, बच्चा वीआईपी हो जाए, बच्चा जो है अपने वक्त का एक इमाम बन जाए, बच्चा हमारे बुढ़ापे के लिए एक लाठी का सहारा बन जाए, तो हजरत के मदरसे में दाखिला करा दो। वो बच्चा ए से पल नहीं पढ़ेगा, ए से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? ए से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा। अरे बी से बाल नहीं, बी से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा। सी फॉर कैट नहीं, सी से चोरी मत करो। डी फॉर डॉग नहीं, डी से दीन सीखो। उसके बाद क्या आता है? ई से एहसान करो। उसके बाद क्या आता है? बोलते जाओ। एफ से फर्ज अदा करो। उसके बाद क्या आता है? जी से गुस्सा मत हो। उसके बाद क्या आता है? एच से हज अदा करो। उसके बाद क्या आता है? आई से इबादत अल्लाह की करो। उसके बाद क्या आता है? जे क्या आता है? जे से जन्नत अल्लाह से तलब करो। उसके बाद क्या आता है? कैसे कलमे तैयबा पढ़ो। उसके बाद क्या आता है? एल से ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद एम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या आता है? एन से नमाज पढ़ो। उसके बाद बोलते जाओ। ओ से औरत की कदर करो। उसके बाद पी से पर्दा करो। उसके बाद क्यू से कुरान की तिलावत करो। उसके बाद आर से रोजा रखो। उसके बाद एस से सलाम करो। उसके बाद टी से तौबा करो। उसके बाद यूं उम्मीद अल्लाह पे रखो। उसके बाद वी से वजू से रहो। उसके बाद डब्लू वहीं पर यकीन रखो। उसके बाद एक्स से वाई से यकीन अल्लाह पर रखो। उसके बाद एक्स से एक्स्ट्रा मत बोलो। उसके बाद जेड से जिक्र खुदाबंदी करो। अगर ये चाहते हो कि बच्चा कामयाब हो जाए, अपने बच्चे को मदरसा भेज के देखो। अभी आपका बच्चा उल्टा था, मदरसा जाएगा सीधा होगा। अभी आपका बच्चा गंदी हरकतें करता है, मदरसा जाएगा अच्छी हरकतें करना लगेगा। तो मोहतरम हजरात, आज हमारे और आपके बच्चे आज पैदा होते, तमाम चीजें हासिल करते, लेकिन इल्म भी होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता हम माँ बाप के साथ कैसे पेश आए, हम माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करें, हम माँ बाप के साथ क्या करें। मैं आपके साथ पूछना चाहता हूँ, ऐ थरियाओं वालों, ये बताओ, आप मार्केट भी जाते होगे, आप बाजार भी जाते होगे, आप होटल भी जाते होगे, आप सब्जी भी खरीदते होगे, मिठाई भी खरीदते होगे। आज देखना चाहता हूँ आज कौन कितना क्या क्या खाया है। बताओ सबसे मीठा क्या होता है? क्या होता है? शहद। अच्छा, आप लोग क्या बताते हैं? ये लोग शहद बताए, आप लोग क्या बोल रहे हैं? रसगुल्ला जी, शहद। अच्छा, सबसे कड़वा क्या होता है?
जहर। आप लोग बताएं, मिर्चा, जहर। अच्छा, मैंने पूछा सबसे मीठा क्या, तो जवाब आया सबसे मीठा शहद। अच्छा, मैंने पूछा कड़वा क्या, तो जवाब आया जहर। ऐ लोगों, कि दुनिया में तुम नजर रख के कह रहे हो कि सबसे मीठा शहद, सबसे कड़वा शहर। ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ नबी की उम्मतियों, ऐ अल्लाह के बंदो, सुनो सुनो। अगर देखना चाहते हो कि मीठा क्या है, देखना चाहते हो कड़वा क्या है, आओ हदीसे मुस्तफा पढ़ो। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the tongue is more and more dangerous than the slip of footstep। आका फरमाते हैं सबसे मीठी जबान और सबसे कड़वी जबान। सबसे मीठा क्या है, सबसे मीठा क्या है और सबसे कड़वा क्या है। अब ना कहना कि शहद है, ये ना कहना सबसे कड़वा जहर है। सबसे मीठी जबान, सबसे कड़वी जबान। Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the tongue is more and more dangerous than the slip of footstep। प्यारे आके इरशाद फरमाते हैं जबान की वारी, जबान की बोली इतनी ज्यादा डेंजरस है, इतनी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने मुझसे कुछ बोल दिया तो याद रखो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जो आपके पैर के नीचे धूल है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो खुदारा वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला, फिर इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो फिर आगे गुफ्तगू होगी। और आप ऐलान समात फरमाएं, आप अपने बच्चों को आधी रोटी खाएं, को इल्म जरूर सिखाएं, जरूर इल्म सिखाएं। अगर आपका बच्चे के पास इल्म होगा तो इल्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये इस जलसे से पैगाम लेके जाएं कि हमें आधी रोटी खाना है मगर बच्चों को पढ़ाना है। हमें अपने फैशन में, अपने डेकोरेशन में कमी करना है मगर अपने बच्चों को पढ़ाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ आमीन। मेरे बोलने में, कहने में ऐलान समात फरमा ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खानकाह महबूबिया आसरा 75वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और 5, 6, 7 मई को बहुत ही अजीम शान जलसा का भी एहतमाम किया जा रहा है और जिसमें दूरो दराज उलमाए कराम, शोराए कराम ये सब तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हम कहीं बैठे हैं, कहीं गए हैं, कहीं आए हैं और यहाँ से हमें कुछ सीख मिली है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ की औकात नहीं कि मैं पढ़ा सकूं, लेकिन ये बुजुर्गों की करम नवाजियाँ हैं, उनकी निगाह विलायत है कि आज मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ, लेकिन हजरत की मदरसे में भी बच्चों को दर्स दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों तुम्हें अपने वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है, माँ बाप के साथ कैसे पेश आना है। मैं तो एक बहसियत उस्ताद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हजरत की सोबत इख्तियार करेगा तो हजरत उसको पिलाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। कहावत है जब किसी आलिम के पास जाओ तो जबान को संभाल के जाओ, लेकिन याद रखो जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ, किसी वली कामिल के पास जाओ तो जबान